इजराइल की राह में यमन का हूती एक ऐसा कांटा है जो उसे हिजबुल्लाह और हमास पर फतह करने से बार बार रोक रहा है। हूती के हमलों की वजह से इजरायली फौज पूरी ताकत से हिजबुल्लाह और हमास पर हमले नहीं कर पा रही है, क्योंकि हूती रह रहकर इजराइल के भीतर भीषण हमले कर रहा है। यहाँ तक कि उसने लाल सागर में इजरायली और अमेरिकी जहाज़ों का रास्ता रोक रखा है, जिसकी वजह से इस रूट पर समुद्री व्यापार पूरी तरह से ठप पड़ा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इजराइल के पास दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है, उसके बावजूद भी आईडीएफ के पास हूती के हमलों का कोई तोड़ नहीं है। और यही वजह है कि हूती ने एक बार फिर से इजराइल के ऊपर सीधा हमला किया है। हूती का दावा है कि उसने इजराइल के ऊपर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, और इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहा सारी का बयान भी आया है। उन्होंने कहा कि हूती की मिसाइल फोर्स ने कब्जे वाले फिलिस्तीन के नाहल सोरेक मिलिट्री बेस पर एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 दागी, जो अपने टारगेट पर एकदम सटीक लगी। نفذت القوة الصاروخية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية استهدفت قاعدة ناحال سوريك العسكرية جنوب شرق يافا في فلسطين المحتلة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله، ما أدى إلى نشوب حريق في محيط الموقع المستهدف. وقد نفذت العملية بصاروخ باليستي فرط صوتي فلسطين 2 وحقق هدفه بفضل الله. हालांकि इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसने इस मिसाइल को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट करके हवा में ही ढेर कर दिया। लेकिन बड़ी बात यह है कि हूती ने जिस मिसाइल बेस पर यह हमला किया वो जेरूसलम और तेल अवीव के बीचों बीच है। यह मिलिट्री बेस आईडीएफ के लिए गोला बारूद का गढ़ माना जाता है, जो हथियारों की खरीद, एकत्र करना, भंडारण और उनकी सप्लाई का कामकाज संभालता है। इजरायली सेना के लिए एक बुलेट से लेकर एडवांस मिसाइल को खरीदने और उसकी सप्लाई करने का जिम्मा भी इसी मिलिट्री बेस पर है। आपको बता दें कि जब हूती ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को दागा तो केंद्रीय इजराइल के बेइत शेमेश और दक्षिणी वेस्ट बैंक इलाके में हवाई हमलों के सायरन बजने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटरसेप्टर मिसाइल के नुकीले पंख बेइत शेमेश में जा गिरे, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई। आपको यहां पर यह भी बता दें कि हूती के इस हमले में इराक के प्रतिरोधी समूह ने भी उसका साथ दिया। हूती के हमलों के तुरंत बाद इराक के प्रतिरोधी समूह ने भी इजराइल की तरफ 4 ड्रोन अटैक किए, जिन्हें आईडीएफ ने इंटरसेप्ट कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है कि जब हूती ये हमला कर रहा था तो उस वक्त इजराइल के सहयोगी देश हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, बल्कि हूती के हमलों के दौरान ही अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन के भीतर राजधानी सना और हूती के अन्य ठिकानों पर भीषण हवाई हमले किए। इस हमले को लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने एक बयान भी दिया है। पेंटागन का कहना है कि इन हमलों में हूती के एडवांस हथियार भंडारण को निशाना बनाएगा। वहीं यमन के अल मारिश टीवी के मुताबिक यमन के उत्तरी आमरान प्रांत और अन्य इलाकों में आधी रात को हवाई हमले हुए। इस हमले को लेकर पेंटागन ने न्यूज एजेंसी एएफपी को बताया कि अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती के कई तरह के हथियारों को नष्ट कर दिया, जिनका इस्तेमाल लाल सागर और अदन की खाड़ी में नागरिक और सैन्य जहाजों पर हमले में हो रहा था।